हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के इस क्लास में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने सब्जेक्ट के बारे में बात किया था। एमएससी मैथमेटिक्स के सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, ये सभी चीज़ हमने डिस्कस कर लिया था। और मैंने ये बताया था कि हम जो है एडवांस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले थे। तो जो सभी विद्यार्थी हैं वो जो है बातें ध्यान से सुनेंगे। कल के क्लास के बाद आज से कॉपी बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो सभी ध्यान देंगे, ठीक है। हमारा यूनिट का नाम है लॉजिकल स्टेटमेंट। मान के चलना, नामकरण कुछ भी कर सकते हो, यूनिट में क्या क्या कंटेन करना है वो समझना। ओवरऑल इसी का दबदबा है, इसी संबंधित बातें आएंगी, है ना। तो लॉजिकल स्टेटमेंट हिंदी में आपने, मान लो हिंदी वाले हैं अधिकतर रहते हैं, कब पढ़ा था बोलेंगे तो कभी तो पढ़ा था जिसका नाम था तर्क वाक्य। मैंने पढ़ाया था, ठीक है। जो विद्यार्थी पहले से पढ़ते हैं वो जानते होंगे। लॉजिकल स्टेटमेंट, इसको हम लोग प्रोपोजिशन बोलते हैं, प्रीपोजिशन नहीं। क्या है? प्रोपोजिशन। अब हम आगे बढ़ेंगे, सीधा डेफिनेशन इसी का ही शुरुआत होगा। और पहला क्वेश्चन लगभग हर साल ऑब्जेक्टिव है कुछ में डाला ही जा रहा है। तो आपका पेपर का पहला क्वेश्चन बन गया, मान के चलना है बेटा, है ना। यहीं से तैयारी, पहला दिन से तैयारी चालू हो जाता है, ठीक है। तो हो सकता है किसी बुक में अलग डेफिनेशन लिखा हो, थोड़ा सा अलग, तो बातों को रखने का तरीका मात्र है। ये डेफिनेशन कोई यूनिवर्सल वो नहीं होता कि यही वर्ड लिखनी है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो डेफिनेशंस अपने सूझबूझ के अनुसार से कम ज़्यादा किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। और ये जो है शॉर्टकट में बढ़िया है। और एज के पाठक बुक में यही लिखा है, आपको सम्स आउटलाइन का मैं नोट्स दूंगा। हर अलग अलग प्रकार के राइटर अलग अलग प्रकार के नोट्स आपको मिलेंगे क्लास में, ठीक है। लेकिन उसको कोई लीक नहीं करेगा, सारे नोट्स अपने पास रखेंगे, चुपचाप लिखेंगे कॉपी में। और सबको तो पढ़ नहीं सकते हैं, तो उसके पहले कॉपी में नोट्स बनना चाहिए, रिविजन करते हुए एक खास प्रकार से, जिसमें सभी चीज़ को रखो। सभी एक बुक में नहीं मिलते, इसलिए क्या करना चाहिए, हर दिन नोट्स बनाओ और अलग अलग मिक्स करके आप नोट्स को कंप्लीट बना के रखो, ताकि पेपर टाइम कुछ भी इधर उधर पढ़ना पलटाना ना पड़े, सीधा धड़ाधड़ रिवीजन करना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डेफिनेशन देखिएगा। मैं थोड़ा सा हर बार एक्स्ट्रा बोलता हूँ, मोटिवेट करता हूँ, ताकि बच्चों को चीज़ें समझ आए करके। देखिएगा हमने क्या लिखा है डेफिनेशन, अ लॉजिकल स्टेटमेंट या फिर अ प्रोपोजिशन इज अ सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स। हमारे बच्चों के साथ और चर्चा कर चुके हैं, है ना। बट नॉट बोथ, दोनों नहीं होगा। ऐसे दुनिया के सभी बातें कहने का सीधा मतलब है सेंटेंस, जो हम कहते हैं। वो जो सेंटेंस जो कहा जाता है समाज के द्वारा, वो अगर यूनिवर्सल ट्रूथ या फॉल्स की कैटेगरी में आता है, या तो सत्य है या फिर असत्य है। ऐसे जो भी बातें हैं, ऐसे जो भी सेंटेंस हैं, उन सेंटेंसों को हम क्या कह सकते हैं, तर्क वाक्य कह सकते हैं, लॉजिकल स्टेटमेंट, प्रोपोजिशन कह सकते हैं, कथन कहते हैं इसी को हम लोग। क्या कहते हैं? कथन या तो सत्य होते हैं या असत्य होता है, बीच का नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल में हमने यहाँ पर दो शब्द लिखे हैं, है ना। डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं कभी कभी, या फिर हम डिटरमिनिस्टिक कहते हैं। इसमें बातें डिस्क्रिट में ऐसी ही होती हैं, डिस्क्रिट में बीच की बातें नहीं होती। क्या होती हैं? यस, नो, ट्रू, फॉल्स, है ना, ये सभी बातें होती हैं। तो ये शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं कभी कभी। तो आप लिखना चाहो तो ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि मैंने कहा रायपुर इज कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़, है ना, ट्रू। अगर मैंने बोल दिया कि भाई भोपाल इज कैपिटल ऑफ दिल्ली, दिल्ली खुद अपने आप में वो है, उसकी क्या कैपिटल, मान लो ऐसा कुछ उल्टा पुल्टा शब्द बोल दिया, तो ये अपने आप में सत्य नहीं है, असत्य है बोलेंगे। जैसे कि 2 3 दोनों को ऐड करेंगे तो 6 बनेगा, बोल रहा हूँ। तो ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है ना, इक्वेशंस है जो कि रॉन्ग है ना। तो इस प्रकार से ट्रू फॉल्स जो भी आप एग्जांपल दे सकते हो, आपके बुक में जो भी होंगे वो पढ़ सकते हो। जैसे कि यहाँ भी लिख दिया ऑल रोजेस आर रेड, ब्लैक लिखा होगा तो भी ठीक है, कुछ भी। लेकिन इस बात का आपको बखूबी ध्यान रखना होगा कि भाई क्या ये बात सत्य है या असत्य है, या इनके कैटेगरी में नहीं आ रहा है, मतलब गड़बड़ है, आपने स्टेटमेंट नहीं बोला, वो केवल सेंटेंस है। तो पेपर में क्या पूछा गया था कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंटेंस स्टेटमेंट, है ना। तो 4 अलग अलग सेंटेंस लिखे थे, उसमें से एक जो है क्या था, एक जो है उसमें से स्टेटमेंट था, बाकी स्टेटमेंट नहीं थे, वो केवल सेंटेंस थे। या फिर एक बार और दूसरा क्या पूछा है ऑब्जेक्टिव में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेटमेंट। नीचे दिए हुए जो हमारे विकल्प हैं, उन विकल्पों में से कौन सा कथन नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा प्रोपोजिशन नहीं है। तो उसमें जो है कुछ उल्टा पुल्टा लिख दिया होगा, है ना, आंसर दे जैसे ऐसे लिख दिया, और वहाँ पर एक लड़की लिख दिया, लड़की का नाम या लड़का का नाम लिख दिया, और बोल दिया कि राहुल जो है बहुत अच्छा है। वो क्या है, बिल्कुल भी
क्या नहीं है वो, आप स्टेटमेंट की कैटेगरी में नहीं रख सकते, वो सेंटेंस है, कहा जाएगा स्टेटमेंट नहीं। इतना बात क्लियर है, ये हमने पढ़ लिया, सीख लिया, मान के चलेंगे, ये आपके कॉपी में पहला पेज में लिखा जाएगा। और एक और रिक्वेस्ट है आप सभी विद्यार्थियों से, जब यूनिट स्टार्ट करेंगे पहला आपका पेज में हमेशा क्या होना चाहिए, आपको हम सिलेबस देंगे, कहाँ पर, ग्रुप में, उस सिलेबस को डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का सिलेबस को पहला पेज में लिखना है और यूनिट यहाँ से स्टार्ट करना है, क्योंकि हर बार पीडीएफ खोलना और सिलेबस खोजना कि सिलेबस में अब क्या पढ़ना है। बीएससी में ऐसा होता नहीं है, बीएससी में तो सारे टीचर बता देते हैं कि क्या है सिलेबस करके, और उसमें उतना ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता, बुक है वो पूरा सिलेबस ही है ना। जबकि एमएससी में ऐसा नहीं है, बुक का कुछ हिस्सा काम आएगा, कुछ हिस्सा काम नहीं आएगा, किसी और बुक का पढ़ना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, हम बुक को इधर उधर जज करेंगे, उससे अच्छा सामने के पेज में सिलेबस लिख के रखेंगे, ठीक है, ओके। तो ये बात आपको मानना पड़ेगा। अब बच्चों टाइप ऑफ क्या है बेटा, टाइप ऑफ सेंटेंस या टाइप ऑफ प्रीपोजिशंस, आप ये हेडिंग डाल सकते हो, टाइप्स ऑफ प्रोपोजिशन, ठीक है, प्रोपोजिशन के प्रोपोजिशन, टाइप ऑफ प्रोपोजिशन, या फिर हम क्या लिखते हैं इसको, सेंटेंस नहीं, स्टेटमेंट, ठीक है ना, स्टेटमेंट। क्या कितने टाइप होते होंगे, तो दो टाइप होते हैं, पहले हम उसको लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट जो है बेटा, फर्स्ट जो है उसको हम लिखते हैं, फिर सेकंड को फिर बताएंगे। फर्स्ट को हम लोग बोलते हैं सिंपल स्टेटमेंट, क्या बोलते हैं, सिंपल प्रोपोजिशन भी बोलोगे तो भी चलेगा, सिंपल प्रोपोजिशन, ठीक है, या फिर आप क्या लिखेंगे, सिंपल स्टेटमेंट करके, जो भी स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन लिखा है सेम ही बात है, ठीक है। और एक क्या होता है बेटा, कंपाउंड, क्या होता है, कंपाउंड। ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट है या कंपाउंड प्रोपोजिशन है वो नाम से स्पष्ट है, और आपका जो है थोड़ा सा फीलिंग आ गया था कि शब्द जो है ये दो शब्द लिखे गए हैं उसमें से समझ आ रहे हैं करके। सिंपल, ये जो हमने जितना लिखा है वो सभी के सभी सिंपल है, ठीक है। यहीं पर एक एग्जाम्पल लिख देते हैं, मान लो कंपाउंड का, वो कंपाउंड को ध्यान से देखना, कंपाउंड स्टेटमेंट को आप कवर कर सकती हो, है ना। करें, लिखे, एक देखेंगे, जैसे कि क्या लिखना चाहिए, अभी हम लिखे तो उसी को डबल उतारते हैं, इस प्रकार से देते हैं, रायपुर इज कैपिटल ऑफ, ठीक है, कैपिटल ऑफ सीजी एंड, यहां पर क्या आएगा, आप एंड लिख सकते हो, है ना, समझ आया ना। कई होते हैं, अभी तो फिलहाल हम एंड का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक यदि वाला होता है, आज पानी गिरेगा यदि बारिश होगी, फिर से बोल रहा हूं, आज पानी गिरेगा यदि बारिश होगी। पानी गिरेगा क्या है बेटा, एक स्टेटमेंट है। सपोज हम जब आर्गुमेंट पढ़ेंगे, हम प्रेडिकेट पढ़ेंगे, है ना, उस दौरान आपको ये समझ आएगा, उसमें क्वेश्चन ही ऐसा है, आज पानी गिरेगा तो क्या होगा, है ना, थोड़ा सा या फिर आज बादल आएगी तो पानी गिरेगा तो ठंडा लगेगा और मुझे जुकाम हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, ट्रू है फॉल्स है हमको सिद्ध करना रहता है ना, एक हमको टेबल बनाना होता है, हम वो बात करेंगे। तो देखिएगा, जब इफ की बात हो, इफ ओनली इफ की बात हो, यदि और केवल यदि की बात हो, एंड की बात हो, या फिर और की बात हो, और भी हो सकता है ना, और भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि हम बोलेंगे 16 इज डिवाइडेड बाई 2 और 4, ऐसा बोल दिया, मतलब किसी कारण से बोला, ऐसे एंड होना चाहिए इसमें। ये 2 से भी डिवाइड होता है और 4 से भी डिवाइड होता है, लेकिन कहीं पे ऐसा कहीं ज़रूरत पड़े तब बोल रहा हूँ। तो देखो एंड और क्या लिखेंगे हम लोग, इफ़, है ना। ये सब जो होता है उसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं ऐसे जुड़ने के बाद दो सेंटेंस आपस में मिल जाते हैं। अभी मिलने के बाद जो बनेगा वो क्या कहलाता है, कंपाउंड स्टेटमेंट। अब एंड करके लिख देते हैं, एंड करके हम यहाँ पर बता देते हैं, एंड भोपाल, है ना, भोपाल इज कैपिटल ऑफ एमपी। तो क्या बेटा ये अपने आप में कंपाउंड स्टेटमेंट नहीं है, बोलेंगे है। तो यही बातें आपको बतानी है। सिंपल में क्या होता है, सिंगल होता है, कोई बातें अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, कोई एग्जांपल चिपका देना, और कंपाउंड में चिपका देना। अच्छा डेफिनेशन लिखना है, कोई पूछेगा तो डेफिनेशन में क्या कहना है, डेफिनेशन अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, हमारे नोट से आप उतारना चाहो तो उतार लेना। हालांकि पूछ दे मान लो, अच्छा इसका और नाम है वो मैं क्लियर कर देता हूँ, ये एग्जाम्पल लिख लेना। इसको और क्या बोलते हैं बेटा, एटॉमिक, क्या बोलते हैं इसको, एटॉमिक स्टेटमेंट भी बोलते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट, है ना। और इसको हम क्या बोलते हैं,
मॉलिक्यूलर स्टेटमेंट कहते हैं इसको, है ना। तो दोनों ये और करके नाम डाल सकते हो, तो ज़रूरी नहीं है। आप चाहें तो बुक में, जैसे हम आपको बुक देंगे, प्रोवाइड करेंगे, नोट्स देंगे, तो उनमें आप जो है चाहो तो सिस्टमेटिक लिखो। और कई बार तो हमारे बच्चे जो है ना अपना लिख लेते हैं, उसके बाद याद है दिमाग में, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो है कुछ कुछ लिखते रहे, फालतू का भरते रहे, ऐसा कोशिश नहीं करते, है ना। जहाँ ज़रूरत पड़ता है, मैं बोलता हूँ लिखना ही है तो वहाँ लिखते रहो, ठीक है। दूसरा क्या है बेटा, या क्या लिख सकते हो इसको, कंपाउंड को क्या लिख सकते हो, मॉलिक्यूलर। एटॉमिक मतलब छोटा, अणु से, परमाणु से क्या बनता है, अणु बनता है, हर कोई जानता है, तो आप जो है मॉलिक्यूलर लिख सकते हो। ये बात सही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है क्या कर सकते हो, डेफिनेशंस बता सकते हो, लिख सकते हो, एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट अब होगा, जो अभी तो हम चर्चा कर रहे थे केवल, है ना, ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट होता है वो फॉर्म कैसा होता है, बनता कैसा है, किधर से बनता है, कैसे बनता है करके। तो मैंने जो है आप लोग के लिए जो नोट्स रखा है, फोटो खींच के लेकर जाओगे, इसलिए मैंने सामने रखा है ना। और सारे वर्ड जो है सटीकता से अच्छा लिखा जाए करके जो है मैंने ठीक ठाक साथ में रखा हुआ है ये नोट्स, है ना। बहुत सारे नोट्स मिलेंगे, हर साल का एक नोट 7 साल में 7 बार चेंज, कहने मतलब वर्ड तो चेंज हो रहा है ना, लॉजिक तो चेंज नहीं होगा, हमारे जो है कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा। तो कभी वर्डों को लेकर कभी ये नहीं सोचना बुक में अलग लिखा है, नोट्स में अलग लिखा है, उसके पहले सीनियर के नोट्स में अलग लिखा है। आप कुछ भी लिख सकते हो, आप अपना भी लिख सकते हो, समझाना हमारा काम है। मान लो इसको डिफाइन करना चाहे कोई, तो कैसे डिफाइन करेंगे कंपाउंड स्टेटमेंट को, ठीक है। कंपाउंड स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट, मेरा हैंड राइटिंग आप लोग को पक्का समझ आएगा धीरे धीरे करके, ठीक है बेटा। स्टेटमेंट, ठीक है। कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता होगा, मान लो डिफाइन करो बोलेगा, तो आप क्या बोलोगे, पहले तो दिमाग लगाएंगे, अरे यार क्या बोलूँ समझ नहीं आ रहा है। सिंपल तो समझ आ रहा था, सिंपल का डेफिनेशन भी जैसे कि हम वहाँ पे लिखा है, अ सिंगल स्टेटमेंट इज कॉल्ड अ सिंपल सेंटेंस, सॉरी सिंपल स्टेटमेंट, सिंपल प्रोविजन। एक सिंगल अगर कोई स्टेटमेंट बोला जाता है ना, विदाउट लॉजिकल कनेक्टिव्स, विदाउट अदर कोई हेल्पिंग वर्ड्स, अगर हम कोई बीच में कनेक्टिव अभी हम इसलिए लिखवाएंगे, मैंने बोला इसलिए इंपॉर्टेंट अब हो रहा है इधर से, ठीक है बेटा। तो इधर से इंपॉर्टेंट होगा, उनको आपको नोट करना पड़ेगा, बाद में अच्छे से लिखना पड़ेगा। तो सिंपल का डेफिनेशन वही बोलना है, जो बच्चे यहाँ सुन रहे हैं वो वीडियो में देख पाएंगे, नीचे में लिखाएगा, क्या लिखाएगा कि भैया सिंपल स्टेटमेंट क्या है, सिंपल स्टेटमेंट अ सिंगल स्टेटमेंट इज कॉल्ड सिंपल विदाउट कनेक्टिव्स, ऐसे बोलेंगे। और कंपाउंड का क्या डेफिनेशन लिखेंगे, है ना, अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड कंपाउंड स्टेटमेंट इफ it is construct from two simple sentence using logical connectives। अब मैंने हिंदी में क्या कहा इसको समझिएगा भाई। कोई भी स्टेटमेंट को कंपाउंड स्टेटमेंट कहेंगे यदि इसको हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, कैसे फॉर्म करते हैं, कैसे डिराइव करते हैं, 2 सिंपल सेंटेंस को लॉजिकल कनेक्टिव्स के द्वारा जोड़ के, ऐसे मैंने कहा, ठीक है। तो डेफिनेशन सभी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिख ही देता हूँ। मान लो कोई बच्चा बोलेगा अरे पहला दिन क्लास से ही सर लिखवा नहीं रहे ऐसे करके, है ना। मान लो ऑनलाइन वाले भी रहते हैं तो हमको लिखना है करके, हालांकि मैं उसको कई बार स्क्रीन में शो कर देता हूँ। क्या होगा बेटा, द स्टेटमेंट या फिर अ स्टेटमेंट, ऐसे लिखेंगे, अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड कौन सा बेटा, कंपाउंड स्टेटमेंट, है ना। कंपाउंड स्टेटमेंट इफ या इफ ओनली इफ, ऐसा बोल देना, ठीक है। इफ ओनली इफ इट फॉर्म बाई या फिर इट कंस्ट्रक्ट फ्रॉम, ऐसे लिखना है, कंस्ट्रक्ट, ठीक है बेटा। कंस्ट्रक्ट स्पेलिंग समझ आ रहा है आप लोग को, ये RCT, कंस्ट्रक्ट फ्रॉम 2 सिंपल स्टेटमेंट बाय यूजिंग लॉजिकल कनेक्टिव। अब यही बात आपको परेशान करेगा और इसी का ही अध्ययन करना होता है पूरे जगह। लॉजिकल कनेक्टिव्स या फिर लॉजिकल कनेक्टिव्स को क्या बोलते हैं बेटा, लॉजिकल ऑपरेशन, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेशंस। अब एग्जांपल यहाँ पर कुछ चिपकाएंगे, जैसे मैंने वहाँ पर लिखा है, ये जो लॉजिकल ऑपरेशन है बेटा, ये जो एंड है, इस एंड को ऐसे लिख देना चाहिए मुझे, ऐसे करके, है ना। ये जो एंड है ये ऑपरेशन है एक प्रकार का, है ना। इस ऑपरेशन का निशान होता है, उस निशान को ऐसे लिखते हैं हम लोग,
ठीक है। और का निशान ऐसे लिखते हैं हम लोग, यदि का निशान को हम लोग ऐसे लिखते हैं, यदि और केवल यदि का निशान हम लोग ऐसे लिखते हैं, है ना। नहीं का निशान हम ऐसे लिखते हैं, निगेशन कहते हैं इसको। 5 प्रकार के लॉजिकल कनेक्टिव्स होते हैं जो बात को क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार से मॉडिफाई करके क्या करते हैं, स्टेटमेंट को क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक कोई भी एग्जांपल लिख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा अध्ययन क्या है बच्चों, ये जो मैंने लिखा है ये डेफिनेशन बुक में नहीं मिलेगा। मेरे बहुत सारे जो वर्ड्स हैं, जो लिखा गया चीज़ है वो बुक में मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। आप बुक का भी लिखो तो ठीक है, और अपना वर्ड लिखोगे, मैं जो लिखवाऊंगा वो लिखोगे तो भी ठीक है। मैं ज़्यादा सिंपल लिखता हूँ चीज़ों को, जो कि बच्चों को याद हो करके, है ना। दोबारा आप पढ़ के समझ सकते हो ना, याद हो जाएगा ना। आप कई लोग का यही प्लान था शुरू में, सर अंग्रेजी होगा, क्या होगा, तो अंग्रेजी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इजी होता है बेटा, बहुत इजी होता है। आ रहा है ना, पहले दिन से थोड़ा थोड़ा सोचो, अगर हम जो है 10 दिन तक पढ़ते रहे, हर चीज़ आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए लगातार क्लास अच्छा से आप ज्वाइन करेंगे। ऑनलाइन वाला भी ऑनलाइन करेंगे, लेकिन सबको ऑफलाइन आना पड़ेगा, ठीक है। स्टेटमेंट इज कॉल्ड द कंपाउंड स्टेटमेंट इफ, एक स्टेटमेंट को क्या कहते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट कहते हैं, यदि और केवल यदि ये जो है क्या किया जाए, कंस्ट्रक्ट किया जाए 2 सिंपल सेंटेंस से, और क्या यूज करके, लॉजिकल कनेक्टिव्स यूज करके, है ना। हल्का फुल्का संशोधन करने का अगर मन करे तो कर सकते हो, है ना। लेकिन मैथमेटिक्स में हल्का फुल्का जो है ग्रामर की जो गलतियाँ है उसको हम नेग्लेक्ट करके चलते हैं। अक्सर बुक में भी ग्रामर से संबंधित त्रुटियाँ नजर आएंगी आप लोग को, है ना। तो आगे बढ़े बेटा, क्या पढ़ना है हम लोग को, मेन है लॉजिकल कनेक्टिव पढ़ना। क्या पढ़ना है हम लोग को, लॉजिकल कनेक्टिव्स पढ़ना, लॉजिकल कनेक्टिव्स। और क्या नाम है इसका, इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन भी कहते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशंस। तो ये जो लॉजिकल ऑपरेशन है बुक में ये हेडिंग मिलेगा, ठीक है। बेसिक लॉजिकल ऑपरेशन लिखा गया बुक में, दूसरा पेज में, है ना। तो देखिएगा, मैं सारे ऑपरेशन को पहले लिखता हूं बेटा, आप लोग भी ऐसे लिखना, देन उसको हम क्या करेंगे, ट्रूथ टेबल बनाएंगे और क्वेश्चन ही बनाएंगे। और आप लोग का क्लास लगभग कभी कभी 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा का हो सकता है। तो पहला कनेक्टिव उसको क्या बोलते हैं, डिसजंक्शन बोले या फिर कंजक्शन, कहीं से एक से स्टार्ट करना है, ठीक है। जैसे कि कई लोग बोलते हैं डिसजंक्शन, यहाँ से स्टार्ट होता है करके, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कई लोग निगेशन से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से करेंगे तो भी चलेगा। इसका निशान कैसा है, भूलना मत, उल्टा करते हैं लोग, इसके जगह कंजक्शन को लिखेंगे, कंजक्शन की जगह डिसजंक्शन को लिखते हैं, तो आप नहीं करेंगे। इसका निशान हमेशा ऐसे होता है, भूलना मत, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है कोई पूछेगा तो आप बोलना और होता है, ठीक है। ऐसे इससे याद हो जाएंगे बेटा, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, कंजक्शन, ठीक है, कंजक्शन। कंजक्शन को निशान कैसे देंगे, ये। अच्छा, और क्या नाम है कोई पूछेगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वाइन। क्या बोलते हैं बेटा, ज्वाइन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंड। और निशान का नाम क्या है बेटा, मीट, है ना। क्या है ये, मीट। हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक को संग बोलते हैं, एक को सम्मिलन बोलते हैं, ठीक है। ओके, फिर हमारा तीसरा है, याद करते जाओ साथ में, है ना। आप लोग को हम रिवीजन कराएंगे दोबारा, और आपको बोलना है वर्डिंग को, ठीक है। इसके बाद कंजक्शन के बाद हम लिखेंगे कंडीशनल। अगर किसी को निगेशन को लिखना है तो निगेशन को लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। निगेशन, ठीक है, निगेशन। निगेशन में क्या है, काम क्या होता है, चीज़ों को हम उल्टा, सही को गलत, गलत को सही, ठीक है, उल्टा हो जाता है। ये निशान है बेटा, ये निशान है, ये सभी निशान है किसका, निगेशन का। तो आप जो है, इसका मतलब क्या होता है कोई पूछेगा तो आपको बोलना है नॉट, ठीक है। फिर आप देखो, मुझे ना कॉपी देखने की जरूरत है ना बुक देखने की जरूरत है, आपके हेल्प के लिए हम जो है साथ में कुछ रखेंगे बस, और कुछ नहीं। इसके बाद क्या करेंगे, कोई एक और है हमारे पास जिसे हम लोग बोलते हैं कंडीशनल। क्या बोलते हैं बेटा, कंडीशनल। कंडीशनल का निशान क्या होता है, ये कंडीशनल का निशान होता है, ठीक है। इसका क्या अर्थ होता है कोई पूछेगा तो इफ, और सबको बड़ा अक्षर में लिखना ऐसा, ठीक है। इन्फ्रेंस रूल कहते हैं, ओके। आगे आप समझोगे, हालांकि अभी आपको उन शब्दों को लेकर परेशान नहीं होना है, ये क्या चीज़ है सर बता रहे हैं समझ ही नहीं आ रहा करके, आप जो जानते हो वो याद रखना पहले। फिर आता है बेटा बाई कंडीशनल। क्या, बाई कंडीशनल। तो यहाँ पर ऐसा डेस लगाते हैं कई लोग, तो भी चलता है, बाई कंडीशनल, बाई कंडीशनल, ठीक है। बाई कंडीशनल का निशान कैसा होता है बेटा, ऐसा और ऐसा होता है। इसका मतलब क्या होता है कोई पूछेगा तो आप बताएंगे इफ़ ओनली इफ़, ठीक है, इफ़ ओनली इफ़ करके ये होता है। डबल इम्प्लाइज,
इसको इम्प्लाइज, मैथ्स में जनरल पढ़ते थे तो ऐसा बोला करते थे। ये बात क्लियर हो गया। इन्हीं को लॉजिकल कनेक्टिव्स कहा जाता है। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा पता है, जैसे कि ये स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट को हमने कंपाउंड बना दिया पी क्यू और उनके लिए निगेशन लगा दिया, फिर हमने यहाँ मीट कर दिया, आर के साथ बना दिया, क्या आएगा बताओ, ऐसे बोलेगा, क्या आएगा बताओ। अगर कहीं कोई पूछे क्या आएगा बताओ, ट्रू आएगा या फाल्स आएगा बताओ बोलेगा तो पहले टेबल बनाना पड़ेगा भाई, बोलना पूरा ट्रू आएगा तभी ट्रू कहलाता है। अगर बीच में एकाक भी किसी बात का खंडन करता है कोई भी, तो कोई चीज़ जब खंडन हो जाती है वो जो है थोड़ा सा संशय वाली बात आ जाती है। तो कोई चीज़ें पूरे ट्रू हो तो उसको हमारे समाज में टॉटोलॉजी बोलते हैं। यूनिवर्सल सत्य है ना, सार्वभौमिक सत्य है, ऐसे बोलते हैं। उसका नाम क्या है, टाउटोलॉजी। क्या है बेटा, टाउटोलॉजी। वहाँ नहीं पहुँचे हैं, डरना नहीं है, हम पहले इनके बारे में बात करेंगे फिर टाउटोलॉजी जाएंगे। और 99% गारंटी है एक क्वेश्चन टाउटोलॉजी का आएगा पक्का, और एक क्वेश्चन यही शुरुआत से इन्फॉर्मेशन से आएगा, है ना, हर बार आएगा, क्योंकि पूरा ये छोटा सा एक यूनिट है और उस यूनिट में जो है जम के तैयारी करेंगे, अच्छे से नंबर लाएंगे, कोई भी एक भी चीज़ें ना छूटे, हम प्रयास करेंगे। कितना नंबर का यूनिट होता है, 16 पंछे 80 होता था, है ना, अब 14 है, 14 पंछे 70, है ना, 14 पंछे 70, क्योंकि 70 नंबर का पेपर है, पहले 80 नंबर का होता था, तो 16 पंछे 80 होता था। ठीक है, अब जो है 30 नंबर इंटरनल कर दिया है, पहले 20 नंबर इंटरनल था। ठीक है, बात समझ आ रहा है। चलो इतना आप लोग फोटो खींच के रखो और कॉपी में लिख लेना। कई बार जो है रहता है घर में लिखना है तो एकदम सिस्टमेटिक घर में लिखना है। ठीक है, यहाँ मन करे तो जितना मैं बोलूँ उतना आप लोग कुछ कुछ नोट करना, बाकी जो है शुरू से आखिर तक एक एक चीज़ को सेम टू सेम लिखना, उधर फोटो खींच लो। ठीक है, हम ट्रूथ टेबल बनाएंगे बेटा। यहाँ सबसे पहले किसका, डिसजंक्शन का, है ना, इसको हम पहले डिस्क्राइब करेंगे। डिसजंक्शन, डिसजंक्शन, ठीक है, डिसजंक्शन के बारे में हम बात करेंगे। डिसजंक्शन क्या है, तो लिखना कैसे है ध्यान से देखिए, सभी विद्यार्थियों को देखना है। लेट पी एंड क्यू, माना पी व क्यू, लेट पी एंड क्यू बी टू स्टेटमेंट। क्या है बेटा ये, टू स्टेटमेंट, ये टू प्रोपोजिशन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट। देन देयर disjunction is denoted by कैसे डिनोट करते हैं इसको, P और ज्वाइन Q, ऐसे लिखना स्टार्ट करना है। माना कि P व Q क्या है, दो स्टेटमेंट है, तब उनके देयर मतलब उनके, है ना, तब उनके डिसजंक्शन को ऐसे डिनोट किया जाता है ना, ये डेफिनेशन के अंतर्गत आ रहा है ना। अब इसकी ट्रूथ वैल्यूज़ की बतानी होती है। कोई भी चीज़ें जब बोली जाती हैं तो उसकी भी अपनी ट्रूथ वैल्यूज़ होनी चाहिए। जैसे इनका सिंगल अगर कहीं पे भी क्या हो, प्रोपोजिशन हो, उसका एक बार ट्रू या तो फॉल्स ऐसा लिखते हैं। लेकिन इस बेचारे का गड़बड़ है, इसका ट्रू टेबल बनाना पड़ता है। टेबल तभी बनते हैं जब क्या हो, जब आपका कंपाउंड हो। जब आपका कंपाउंड ना हो तो कोई टेबल नहीं बनते, ये बात आपको याद रखना है। तो हम क्या बोलेंगे, दिस स्टेटमेंट, है ना, ये बोलेंगे एंड करके, यहाँ पर नीचे से लिखना है। ये कंप्लीट कर लिया। द स्टेटमेंट बच्चे रटने के लिए थोड़ा अपने आप को बाध्य करते हैं। मैं बोलता हूँ नहीं करना, मैं जो बोलूँगा वही थोड़ा समझने का प्रयास करना। हम बार बार बताएंगे, आपको याद हो जाएंगे क्लास में। द स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट, P ज्वाइन Q इज़ ट्रू, इसको ट्रू करना है आपको, है ना। अब मैं इसको ट्रू लिख रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं लिखना है, मैं बताऊंगा वो करना है। ट्रू के जगह मैं फॉल्स को लिखूंगा, अच्छा लगेगा और उससे काम बनेगा। मैं दिखाता हूँ कैसे ये लिखने हैं। इज़ फॉल्स इफ ओनली इफ बोथ स्टेटमेंट, बोथ P Q बोल दो, स्टेटमेंट ही है, बोथ P एंड Q आर फॉल्स। ठीक है, फॉल्स। अब यहाँ पर क्या है, इसका टेबल बनाना है आपको, ट्रूथ टेबल बनाना है। ट्रूथ टेबल बनाना है, ये जांच करना है, ये जितना लिखा हुआ है इतना तो समझ आ गया था। P और Q दो स्टेटमेंट थे, दोनों के जो है डिसजंक्शन को ऐसा लिखेंगे। ये क्यों लिखे हों, ये टेबल बनाने के लिखे हैं। टेबल को याद इसी लाइन से करना होता है ना। कई लोग टेबल को रटते हैं देन इसको लिखते हैं और आप फंस जाओगे उसमें। ठीक है, और मुझे उम्मीद है सारे विद्यार्थियों को यहाँ तक दिखेगा, अगर नहीं दिखेगा तो मैं उधर लिखने वाला हूँ। ठीक है, अच्छा,
फिलहाल मैं कोशिश करूँगा यहाँ लिखने का। मेरा स्टेटमेंट एक है बेटा क्या, P, एक स्टेटमेंट का नाम क्या है, Q, ठीक है। एक काम करते हैं, वहाँ बनाएंगे, अच्छे से बनेगा, दिखेगा सभी स्टूडेंट्स को, है ना, दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। तो आप लोग भी साथ में बनाना, लेकिन धीरे 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 मैं आपको बोलूँगा, फिर क्वेश्चन बनाने के लिए भी दूंगा और क्वेश्चन क्लास में बनना भी चाहिए, ठीक है। ये मैं सबको मिटा रहा हूँ बेटा, फोटो तो खींच लियो आप लोग। चलो, तो ये जो टेबल बनेगा ट्रूथ टेबल, तो यहाँ पर एक बार हाईलाइट कर देंगे ट्रूथ टेबल करके, ट्रूथ टेबल इस प्रकार से बनने वाला है, ध्यान से देखिएगा। जगह मैं इस्तेमाल करूँगा तो थोड़ा इधर लिखता हूँ, P फिर Q, ये ऐसे लिखना है। दोनों का ऑपरेशन से क्या बनेगा, P ज्वाइन Q, ऐसा, ठीक। यहाँ पर अब कोई पूछेगा गुरुजी रट के लिखना है क्या, ट्रू फाल्स ऐसे रटवाओगे क्या? मैं बोलूँगा नहीं, मैं कारण बताऊँगा, रटना नहीं है। यहाँ ट्रू, यहाँ फाल्स, यहाँ ट्रू, यहाँ फाल्स, उसके बाद यहाँ लिखना है ना। ये हमेशा क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रीमाइसेस, जो चीज़ें पहले से थी। अब ये कैसे थी, ये 4 कॉम्बिनेशन क्यों लिखा, 2 लोग बोल रहे हैं। एक है ए नाम का व्यक्ति जो कि स्टेटमेंट क्या बोलता है, P, एक है B नाम का व्यक्ति जो स्टेटमेंट बोलता है क्या, Q। अब दोनों आदमी एक साथ बोलने वाले हैं, तब तो कंपाउंड बनेगा। ये जब सही बोलेगा ये झूठ बोल दे, एक हो गया। ये सच बोले तो ये झूठ बोले, तो मैंने लिख दिया ट्रू और ये फाल्स का कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। लेकिन यही जब क्या बोले, फाल्स बोल रहा तो ये ट्रू बोल दे, लफड़ा करना चाहता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ये भी ट्रू बोल दे, ये भी ट्रू बोल दे, ऐसा भी हो सकता है। और कभी कभी बोल सकता है कि दोनों भी फाल्स बोल दे, ये भी हो सकता है। इतने 4 ही प्रकार के कॉम्बिनेशन हैं, इसी को हमने थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिखा हुआ है, इससे लोग भूलते नहीं हैं। ट्रू फाल्स, ट्रू फाल्स लिखते बन जाता है। और ऐसे पेयरिंग करने से कन्फ्यूजन बढ़ जाती है। ये पेयरिंग ठीक है लेकिन मज़ेदार नहीं है। समाज उपयोगी जो होगा वो गणित में हमेशा चीज़ों को सिंपल करके लिखा जाता है। हमारे इस समाज में चीज़ों को हम सिंपल करते हैं, इसलिए लिखा रहता है प्रश्न को सरल कीजिए। सरल का मतलब क्या, सरल का मतलब उसको ज़्यादा सिंप्लीफाई करके लिखो, है ना, सिंपल वे। तो ये भी तो है, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड बोलेंगे कि ठीक है भाई तुम लिखा तो है लेकिन मज़ा नहीं आ रहा है मुझे, ये एक ऐसे पैटर्न में होना चाहिए जिसे आसानी से याद किया जा सके करके, ठीक है। तो ये याद रहेगा बेटा, ऐसे ही लिखते हैं हर जगह, ट्रू फाल्स ऐसे करके। 3 होगा तो अलग लिखेंगे, अभी फिलहाल तो इतना समझेंगे। जब दोनों ट्रू होगा तो ट्रू ही होगा, कोई एक भी ट्रू होगा तो भी ट्रू होगा। जब दोनों फाल्स होगा तो क्या होगा, फाल्स। यहाँ पर क्या आएगा, ट्रू, यहाँ पर क्या आएगा, ट्रू, यहाँ पर क्या आएगा, ट्रू। अब मान लो कोई बोलेगा यार उससे अच्छा तो मैं इसको लिखता, तो लिख के दिखा। ट्रू को पहले लिखते, तो ट्रू को क्या बोलते हैं, ए P and Q इज ट्रू देन ट्रू, P इज ट्रू Q इज फाल्स देन ट्रू, और फाल्स होगा P, है ना। इफ P इज फाल्स एंड Q इज ट्रू देन ट्रू, मतलब 3 बार ट्रू बोलोगे आप, और एक बार क्या बोलेंगे, अदरवाइज फाल्स। अरे यार गलत है, यहाँ पर लिखोगे इस प्रकार से, ये बात मैं यहाँ लिखूंगा। मैं एक बार फाल्स लिख रहा हूँ तो लिखने में मुझे मज़ा ज़्यादा यहाँ आएगा, मेरे टेबल को हेल्प ये करेगा। वर्ड क्या बोलूँगा, स्टेटमेंट तभी फाल्स होगा जब दोनों स्टेटमेंट फाल्स होंगे, अदरवाइज क्या लिखेंगे बेटा, अदरवाइज, है ना, अदरवाइज हो जाएगा ट्रू। अदरवाइज P ज्वाइन Q इज, अदरवाइज ट्रू बोलो, यहाँ लिख चुके हैं। अदरवाइज क्या हो जाएगा हमारा स्टेटमेंट ट्रू। देखो है ना, जब दोनों फाल्स है तो फाल्स, और अपने आप आंख बंद करके ट्रू लिख दे रहे हैं। 100% आ रहा है पेपर में, कई बार पूछ चुका है, भूलना मत। क्या पूछा है पता है, लॉजिकल ऑपरेशन को डिस्क्राइब करो, 10 नंबर, एक मैं 2 नंबर मिलेगा, बढ़िया फटाफट। तो बड़ा सुंदर तरीके से लिख सकते हो, 2-3 पेज आराम से मस्त लिख सकते हो, इनके बारे में विथ एग्जाम्पल लिख सकते हो। क्या मैं समझा पा रहा हूँ बच्चों, ज़्यादा आसान हो चुका है अब, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट अच्छा हो तो, क्योंकि जब हम एक सब्जेक्ट को कवर कर लेते हैं ना, ज़्यादा जो टफ सब्जेक्ट है उसमें ज़्यादा समय देते हैं। फिर किसी को अगर पेपर के पहले, अगर 1 महीना पहले पता चल गया नवंबर में, अभी तो हम नवंबर के पहले तक ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। मान लो अब नवंबर आपके पास है, अब नवंबर में आप तैयारी करेंगे, दिसंबर में या जनवरी में पेपर देंगे, तो इस 30 दिन के अंदर आप रणनीति बनाएंगे। आप बोलेंगे कि नहीं भाई मैं तो 2 दिन में इसको डिस्क्रिप्ट को खत्म करूँगा, मेरे को टोपोलॉजी नहीं आता तो मैं टोपोलॉजी को 8 दिन पढ़ूंगा, ऐसे बोलेगा। तो समय तो ऐसे ही बनता है, रणनीति ऐसी होती है। आप एक को जान रहे हो उसी को भी उतना समय, नहीं जा रहे उसको भी उतना समय, तो जो नहीं जा रहे उसको फेल हो पक्का, और जो जान रहे उसमें ज़्यादा नंबर आएगा ठीक ठाक, लेकिन फेल तो ही लिखाएगा वो, है ना। फेल मतलब एटीकेटी, सिंपल सी बात है, तो वो नहीं आना चाहिए। तो हमें आगे बढ़े बेटा। अब मैं दूसरा लिख देता हूँ, ध्यान से देखना। दूसरा मैं लिखता हूँ, दूसरा क्या है बेटा, डिसजंक्शन के बाद कंजक्शन, ठीक है।
कंजक्शन। सभी विद्यार्थी ध्यान से चीज़ों को लिखते जाएंगे। कंजक्शन क्या है, कंजक्शन को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे। क्या मैं टेबल को लिख दूँ, इसे टेबल बना दूँ, इसमें जो है बन ही जाएगा और जल्दी जगह का सही उपयोग करते बनेगा। ध्यान से देखना, क्या रहेगा P, क्या रहेगा Q, और यहाँ पर हम जो आएगा उसको बाद में लिखेंगे, लेकिन यहाँ तो ट्रू ट्रू लिखना और फाल्स फाल्स लिखना है ना। ये देखो पहला क्लास में कितना सिंपल तरीके से सीख गए बहुत कुछ। यहाँ पर क्या ट्रू, यहाँ पर फाल्स, यहाँ पर क्या ट्रू, यहाँ पर क्या फाल्स, ये भर दिए। यहाँ नहीं पता तो यहाँ पर डिफाइन करेंगे, सब लिखते जाएंगे वैसे ही। लेट P एंड Q बी टू स्टेटमेंट, माना कि P व Q क्या है, दो स्टेटमेंट हैं, ठीक है, बी स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट, देन देयर क्या बेटा, देन देयर कंजक्शन इज डिनोटेड बाय क्या, ये दे लिखा गया, रटना कुछ नहीं है, अंग्रेजी का कोई खेल नहीं है, ठीक है। अब आप आगे बढ़ेंगे कि यहाँ भरें क्या, तो मैं आपको बताता हूँ। ये एक तरीका समझाता हूँ। जैसे कि यस को आप 1 बोलते हो और नो को क्या बोलते हो, नो को 0 बोलते हो, ठीक है। यस का मतलब, ट्रू का मतलब क्या है 1, और फाल्स का मतलब क्या होता है 0। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स ऐसा होता है। और मैंने अभी सिखाया था आप लोग को, ये ज्वाइन का मतलब प्लस होता है बेटा, और बीट का मतलब क्या होता है, डॉट होता है। मान लो नहीं लिखे हैं तो आप बताना, इसका मतलब क्या होता है, ये प्लस होता है और ये डॉट होता है, ओके, ठीक है। अच्छा, जब मैं आपको पूछूं एक ट्रू है, ट्रू मतलब क्या 1, और प्लस में जो है दूसरा क्या है फाल्स है, तो भी क्या आएगा, ट्रू आएगा। वही तो किए हम लोग। अगर यहीं पे मैं क्या कर दूं, डॉट लगा दूं तो 0 बनेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर अब डेफिनेशन को, अब ट्रूथ टेबल को भरने के लिए क्या थ्योरी चिपकाएंगे, दोनों ट्रू होगा तो ट्रू होगा, अदरवाइज फाल्स होगा, है कि नहीं। क्यों फाल्स होगा याद रखना, समझना। मैं इसको अगर सर्किट डायग्राम बनाऊं, आगे चलकर बुलियन अलजेब्रा पढ़ाऊं तो आपको समझ आ जाना चाहिए। वहाँ हम 4th नंबर का यूनिट पढ़ेंगे, वहाँ पर पूरा वापस इससे रिलेटेड चीज़ें हल्की फुल्की जो है इस्तेमाल किया जाएगा। उसके पहले लेटिस थ्योरी हम पढ़ेंगे, लेटिस को हम कवर करेंगे, है ना। तो शुरू का ईजी हो सकता है, फिर थोड़ा सा वो मज़ा आएगा, आप लोग को मिक्स पढ़ना है ना। कई बार लगेगा कि नहीं डिस्क्रीट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब तो पूरा डिस्क्रीट जो है मौज ही मौज है शुरू से आखिर तक, ऐसा नहीं है। एडवांस पढ़ रहे हो इसलिए एडवांस वर्जन में चीज़ों को हम पढ़ेंगे, है ना। ये तो शुरुआत है, कोई बच्चा डरे मत करके जो है यूनिट भी ऐसा ही बनाया गया है ताकि हर विद्यार्थियों का क्या है थोड़ा सा एक इंग्लिश में भी इम्प्रूवमेंट हो और कॉन्फिडेंस लेवल जो है अच्छा रहे करके। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब ट्रूथ वैल्यूज़ के बारे में बात करेंगे तो आप क्या कहेंगे, द स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट, स्टेटमेंट जो भी लिखे हो, ये बनाया हो कंपाउंड वाला स्टेटमेंट, पी मीट है बेटा, ये क्या है, ये मीट, ज्वाइन नहीं, इज, बोलो ट्रू की फाल्स, यहाँ फाल्स बोले थे, यहाँ ट्रू लिखना ज़्यादा आसान है। मैं बोलूँगा ट्रू की संख्या कम है, इज ट्रू इफ बोथ, मतलब दोनों को दोनों, P एंड Q आर ट्रू, अदरवाइज, वेरी गुड, ठीक है, अदरवाइज फॉल्स, ठीक। क्या मुझे देख देख के लिखना पड़ रहा है, देख के लिखने की जरूरत है। हो सकता है पिछले साल मैंने थोड़ा बहुत वर्ड को आगे पीछे क्या हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो देखो दूसरा वाला भी याद हो गया आप लोग को, ठीक है बेटा, ठीक। अब आप तीसरा वाला भी लिख लो। तीसरा वाला में आप क्या करेंगे, किसका टेबल बनाना है आपको, निगेशन, ठीक है, निगेशन। और निगेशन में ऐसे ही कहानी लिखना, केवल और एक ही स्टेटमेंट रहते हैं इसमें। लेट P इज अ स्टेटमेंट, है ना। या फिर ऐसा लेट की जगह क्या बोलना है, इफ P इज अ स्टेटमेंट देन their negation is denoted by, बताइए जरा, डिनोटेड बाय क्या है बेटा, कैसे डिनोट करते हैं हम लोग इसको, बोलेंगे सर निगेशन ऑफ P ऐसे, या फिर हम क्या लिखेंगे और करके ऐसा भी लिखेंगे सामने में ऐसा, और ये P का निगेशन लिखने का तरीका सही है।
इस प्रकार से हमने डिनोट कर दिया। और ट्रूथ टेबल में क्या बोलेंगे, दिस स्टेटमेंट ट्रू इफ P इज फॉल्स। यदि जो है ये ट्रू होगा तो ये फॉल्स होगा, और ये फॉल्स होगा तो ये ट्रू होगा। नेगेशन मतलब उल्टा, है ना, उसको लिख लोगे, है ना, लिख सकते हो। ये मैं मिटा दूँ, हाँ ठीक, मैं मिटा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा कितना इम्पोर्टेंट होता है क्लास में बैठ के आप सभी के साथ चर्चा करना, है ना। और विद्यार्थी घर में क्या पढ़ रहा है वो जो है समझ नहीं आता, यहाँ आई कांटेक्ट होता है, पता चलता है कि इस विद्यार्थी में कितनी जो है बुद्धिमत्ता है, एकाग्रता है, वो सबकी जानकारी मिलती है। तो उस लेवल में हमको क्या करना होता है, बार बार मोटिवेट करके बताना होता है। कोई नहीं समझ आता तो उसके चेहरे पर शिकन आ जाती है, समझ आता है कि नहीं समझ आ रहा है ना। चलिए, तो क्या लिखना है यहाँ पर बेटा, ट्रूथ वैल्यूज़ के बारे में बात करेंगे तो हम बोलेंगे स्टेटमेंट, द ये सब लिखेंगे अपने कॉपी में, है ना। स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट बेटा, ये वाला, इज ट्रू इफ P इज फॉल्स, ठीक है, एंड P इज फॉल्स इफ P इज ट्रू। ओके, ये बात एकदम क्लियर है। ट्रूथ टेबल यहाँ पर बना देंगे, ज़्यादा कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, छोटा सा लिख देते हैं ट्रूथ टेबल में। एक ही जब कोई व्यक्ति हो तो वो दो बार बोलता है, ठीक है, 2 बार बोलेगा, या सही बोलेगा या फिर झूठ बोलेगा, ऐसे लिखते हैं, हाँ कि ना। 2 लोग मिलके बोलेंगे तो फिर 4 कॉम्बिनेशन बनाएंगे, 3 लोग मिलके बनाएंगे तो 8 कॉम्बिनेशन बनाएंगे। याद रखना, कितना कॉम्बिनेशन बनता है, 2 की पावर में n कॉम्बिनेशन बनता है। नंबर ऑफ पर्सन्स 2 की पावर में लगा दीजिएगा, वो कॉम्बिनेशन बनेगा। अगर एक व्यक्ति है तो 2 की पावर 1 ये जो है बनेगा। अगर मैंने 2 लोगों को बुलवाया तो आप देखो वहाँ पर 4 कॉम्बिनेशन है, ये देखो, है ना, 4 बनेगा। 2 की पावर में 3 है मतलब तो क्या बनेगा, 8 बनेगा। 2 की पावर में 4 है मतलब कितना बनेगा, समझ आया। इस प्रकार से बढ़ता रहता है, ठीक है, भूलना नहीं है। क्या लिखो बेटा, फॉल्स, इसको क्या लिखो, ट्रू। छोटी छोटी बातें आपको पूछी जा सकती है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के तौर पर। कितने हो गए, 3। अब हम जो है चौथा देखते हैं, 5 को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पर थ्योरी कम बोलूँगा, आप समझ जाएंगे। क्या लिखना है मुझे, कंडीशनल, ठीक है, कंडीशनल 1 2 3 4, ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट। ये कंडीशनल स्टेटमेंट जो है हम जो बताएंगे उसमें क्या वो होगा, निशान क्या होता है, आपको बताया था ऐसा होकर के। तो आप क्या करोगे, आप जो है इसको देख के ही लिख सकते हो, हर बार ऐसी थ्योरी चिपकाना है। इफ P and Q be true स्टेटमेंट देन देयर कंडीशनल इज डिनोटेड बाय, ये ऐसे आप लिखोगे। अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, सेम टू सेम इसी के बारे में ट्रू फॉल्स बताना है बस, और कुछ नहीं। तो ट्रूथ टेबल में हम बता सकते हैं, या फिर ट्रूथ टेबल को देख के यहाँ लिखोगे। मैं आप लोग को लिखने के लिए बोलूँगा, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, हम चेक करेंगे थोड़ा सा, है ना। मैं टेबल पहले याद कराऊंगा और ये फिर अभी आप लोग लिख के जाओगे। अभी पहले रफ में लिखोगे और चेक कराओगे कि हाँ सर आप सही हैं या गलत है, आप मुझे बताओ करके, ठीक है। इसको देख के आपको लिखना है P और यहाँ पर क्या है, Q। यही जो है बच्चों के लिए परेशानी वाला है, ये सब चीज़ एकदम इजी रहता है, ठीक है। ये ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, बात क्लियर है। यहाँ पर खेल है, इस खेल को अच्छा समझना होगा। इधर ट्रू फिर इधर फॉल्स तो फॉल्स, इधर ट्रू इधर फॉल्स तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। यहाँ पर एक ही जगह पर इधर ट्रू इधर फॉल्स तो क्या होगा, हमेशा फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। ये बच्चों को परेशान करता है, रट नहीं पाते, है ना, बुक में लिखा नहीं है, बोल नहीं पाते, समझ नहीं पाते, इसको कैसे लिखे सर करके। तो मैं जो बोल रहा हूँ वही लिखना है ना, और लिखा हुआ तो अच्छी बात है। अगर P ट्रू हो और Q फॉल्स हो तो फॉल्स लिखा जाएगा, अदरवाइज जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा सब ट्रू कहेंगे। ये और ये ट्रू है तो भी ट्रू, ये फॉल्स ये ट्रू तो भी ट्रू, और ये ट्रू ये फॉल्स तो भी ट्रू। ये कैसे कमाल की बात है, कोई पूछे तो मैं इसको बताता हूँ एक सिंपल से एग्जांपल के माध्यम से। यहाँ थ्योरी लिख पाओगे, क्या थ्योरी लिखोगे, लेट P and Q be true स्टेटमेंट देन देयर कंडीशनल इज डिनोटेड बाई लाइक दिस, ओके। देन देयर ट्रूथ वैल्यूज़ के बारे में बात करेंगे, देन ये ट्रूथ वैल्यूज़ के बारे में बात करेंगे। ये स्टेटमेंट ट्रू है इफ़ P इज़ ट्रू एंड Q इज़ फॉल्स, सॉरी ये जो है फॉल्स है इफ़, ये फॉल्स है इफ़ P ट्रू, ये फॉल्स है इफ़ P ट्रू एंड Q फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, ऐसे लिखेंगे आप लोग, है ना। अच्छा, अब यहाँ पर बच्चा बहुत प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा, अरे यार ये डेली लाइफ में कैसे इस्तेमाल होता होगा, हम इसको बताते हैं। एक जूरी है, अब उस जूरी में
जो है दो लोगों को खड़ा किया गया है कटघरे में, है ना। जज है अलग है, कटघरे में जो है वो है मुजरिम है मान सकते हो, है ना, विक्टिम है बोल सकते हो, जो भी बोलना है बोल सकते हो, जिनका जो है कहे गए बातों के माध्यम से डिसीजन देना था। ठीक, अगर दोनों सत्य बोल रहे हो तो जूरी को तो पता चलेगा क्योंकि एविडेंस है उसके पास, है ना। एविडेंस को देखकर हम जब एक और सब्जेक्ट पढ़ेंगे बेटा जिसका नाम है फजी सेट, फजी सेट में हम पढ़ेंगे एविडेंस थ्योरी, ब्लीप मेजर, है ना, कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करता है गणित का, किस प्रकार से जो है न्यूरल सिस्टम, कैसे जो है एयरपोर्ट जो है कंट्रोल, सिग्नल कंट्रोल, इनसे संबंधित गणित पढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक है, वो इस लॉजिक पर काम आएगा, लेकिन इस लॉजिक के ऊपर का लॉजिक है वो, है ना। तो लॉजिक यहाँ क्लियर होगा तो आपका थर्ड सेमेस्टर हर चीज़ जुड़ा हुआ है। और आप ये मान के चलना एडवांस पढ़ रहे हो तो एडवांस ही पढ़ना, रट के पास हो सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका परसेंट भी 55 से ऊपर बनना चाहिए तो एमएससी की डिग्री वैलिड है। ठीक है, कोई पास हो जाएगा लगेगा उसको शुरू में कि हम तो हो गए एमएससी पास, लेकिन परसेंट नहीं है तो फिर गया वो, बहुत सारी चीज़ें ऐसे खत्म हो। तो अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान लगा के पढ़िएगा। अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। मैंने कहा जूरी है, अब जूरी जो है बात को सुन रहा है ध्यान से, वो जो है ये डिपेंडेंट है, ये बता रहा है इस पर कौन डिपेंडेंट है, क्यू पी पर डिपेंडेंट है। यदि वाला बीच में नियम आ रहा है, यदि करके ये सही बोलेगा लेकिन ये झूठ बोल देगा तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो इसके सही बोलने के बाद भी क्योंकि ये डिपेंडेंट व्यक्ति है, इसके बाद के रिजल्ट को माना जाएगा क्योंकि ये इम्प्लाइज में है ना। ये सही भी बोलेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, ये झूठ बोल दे रहा है तो झूठ ही माना जाएगा क्योंकि डिपेंडेंट है दोनों आपस में। अब देखिएगा इसमें क्या हो रहा है, ये झूठ बोल रहा है फिर बाद में ये सही बोल रहा है, तो उसको तो क्या चाहिए, जज को क्या चाहिए, सही बातें चाहिए। ये झूठा को झूठा नकारेंगे, चल हट निकल, मुझे क्या चाहिए, थ्योरी चाहिए, एविडेंस चाहिए, मुझे एविडेंस से मुझे क्या देना है, जजमेंट देना है। तो भी जज लिख के रखेगा हाँ हाँ बात तो इसे सही बोल रहा है, अच्छा है, ट्रू है करके। दोनों झूठ बोल गए तो पकड़ा गए, मेरे पास तो एविडेंस है तो दोनों झूठ बोल रहे हैं, तो मैं ठक से बोलूँगा झूठे हो तुम लोग, मुझे पता चल गया है, मतलब मैं सही डिसीजन लूँगा। सही का मतलब सही डिसीजन, सही का मतलब सही डिसीजन, यहाँ सही का मतलब सही डिसीजन है, सही है। और उनका जजमेंट के तरीके से है, ये बात समझ आ रहा है ना। ओवरऑल जो है वहाँ पर जो प्रोड्यूस होगा, जनता के बीच में जो बातें स्प्रेड होंगी उसके बारे में बात चल रहा है। तो आप यहाँ पे लिखिएगा, लिख पाओगे बेटा, मैं आप लोग के लिए होमवर्क छोड़ता हूँ, या फिर आप लोग अभी लिख सकते हो। क्या बोलेंगे, ये पूरा कहानी लिखने के बाद क्या लिखना है, पी कंडीशनल, द स्टेटमेंट पी कंडीशनल क्यू इज फॉल्स, फॉल्स कब, फॉल्स इफ पी इज ट्रू, पी इज ट्रू, बट या फिर ट्रू, ये ट्रू एंड क्यू इज फॉल्स, है कि नहीं। अदरवाइज स्टेटमेंट के बारे में यहाँ पहले बात किया जा रहा है, ये जो है ये फलाना नाम का क्या स्टेटमेंट फॉल्स होगा यदि पी ट्रू होगा और क्यू फॉल्स होगा, तब मिला के फॉल्स बना रहा है। अदरवाइज क्या बनेगा भाई, अदरवाइज बनेगा प्यारे बच्चों ट्रू, है ना, पूरा स्टेटमेंट ट्रू कहलाएगा, वही तो लिखे हम लोग। ठीक है, बाई कंडीशनल का भी आप लोग थ्योरी लिख लोगे, ये वाला मैं मान के चलता हूँ आप करके आएंगे, ये पक्का करना बेटा, ठीक है। उसके बाद फोटो खींच लेना। बाई कंडीशनल में दो स्टेटमेंट होंगे पी और एक क्यू, तो दोनों के बीच में ऐसा निशान लगेगा, लगा लोगे। और क्या लिखोगे, कहानी ऐसे ही लिखोगे, थोड़ा सा बस शब्द बदल जाएंगे और शुरुआत तो वैसे ही करना है। तो फिर देखो बुक में लेकिन अलग अलग लिखा है, मैं आपको कंफ्यूज ना हो जाए करके मैंने एक जैसे बात कहने का प्रयास किया है, जिससे आपका कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा और आप याद भी कर पाओगे, एक पैटर्न में याद कर पाओगे, लिख पाओगे, सब कर पाओगे। ठीक है, तो बेटा ये है मान के चलो हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट। इसका ट्रूथ टेबल बना देते हैं और याद रखना अच्छे से, कल गलती नहीं करना है, कल क्योंकि आपको बड़े बड़े क्वेश्चन बनाने हैं इसी थ्रू, है ना। पी और ये जो है बीच में क्या, बाई कंडीशनल, और यहाँ पर ट्रू होगा, यहाँ ट्रू होगा, यहाँ फॉल्स होगा, यहाँ फॉल्स होगा, भूलना नहीं है, हमेशा ऐसे ही लिखना है। अगर दो लोग मिलके बोल रहे हैं तो यहाँ ट्रू होगा, सॉरी यहाँ क्या होगा बेटा, ट्रू, फिर क्या होगा फॉल्स, यहाँ पर ट्रू, यहाँ पर फॉल्स, यहाँ पर ट्रू लिखेंगे, यहाँ पर ट्रू लिखेंगे, दोनों जगह फॉल्स रहेगा। दोनों ट्रू होगा तो ट्रू, दोनों फॉल्स होगा तो भी ट्रू, ठीक है। दोनों ट्रू होगा तो ट्रू, दोनों फॉल्स होगा तो भी ट्रू। अगर कोई एक भी फॉल्स होगा तो फॉल्स कहलाएगा, क्योंकि दोनों आपस में दोनों तरीके से डिपेंडेंट है। तू झूठ बोला तो फिर से पता चल जाएगा क्योंकि तेरे पर ये टिका हुआ है, ये झूठ बोलेगा फिर से पता चल जाएगा, कोई भी एक झूठ बोलेगा तो पता चल जाएगा, है ना। ओके, बात समझ आया कि नहीं।
हाँ, तो इस प्रकार से इसको भी लिख पाओगे। क्या लिखोगे? ये तो बोलेंगे भाई शुरुआत में जो लिखना है लिखेंगे। ट्रूथ वैल्यूज़ के बारे में बात करेंगे तो बोलेंगे सर दिस स्टेटमेंट जो लिखा जाएगा, है ना, स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ मैं भाई, ये जो स्टेटमेंट है वह ट्रू होगा इफ़ पी एंड क्यू बोथ आर ट्रू एंड बोथ आर फॉल्स, देन ये ट्रू कहा जा रहा है, अदरवाइज फॉल्स। अदरवाइज फॉल्स। जब ये कॉम्बिनेशन रहता है तो लिखते नहीं बनता, तो हम टारगेट करते हैं ऐसी चीज़ को जो आसानी से लिखा जा सके। ठीक है, तो आप सभी ये करके आएंगे, दिमाग लगाएंगे, पूरा क्लियर होना चाहिए सारे कॉन्सेप्ट। ठीक है, इतना फोटो खींच लोगे, नोट्स बना के लिख लें, टेस्ट जैसा काम करते रहें। ये जो है हम कल के क्लास में टोटोलॉजी और कंट्राडिक्शन पढ़ने वाले हैं, है ना। बस हम इसके थ्रू अभी जो है कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कभी कभी 1.5 नंबर 2.5 नंबर का क्वेश्चन आता था, बनाइए इसका टेबल ऐसे करके, तो टेबल बनाएंगे, ट्रूथ वैल्यूज बनाएंगे। ये हो गया। फिर मैं बोलता हूँ P कंजक्शन Q, फिर डिसजंक्शन जो है ये जो है P का कॉम्प्लीमेंट। P का कॉम्प्लीमेंट को ऐसे भी लिख सकता हूँ, चलेगा? ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है बेटा, ऐसे भी लिख सकते हो। क्या आएगा बताइएगा, ठीक है, इस प्रकार से। दूसरा भी लिख देता हूँ, एक P कंजक्शन, उसके पहले निगेशन लगा दिया, ऊपर में लगा सकते हो, चलेगा, ये कंजक्शन है Q, और इनका तीनों का बना के लाना है आप लोग को। अपने दिमाग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम बस रीचेक करेंगे। ऐसा मैंने मन से लिखा है, कहीं बुक में है वाला बात नहीं है ना। तो बुक में होता तो ट्राई करते आप लोग, वहाँ चेक करते कि हाँ ये है, तो चलो बता देते हैं करके। और फिर कल हम आप लोग को क्या करेंगे, बारी बारी से PDF प्रोवाइड करना चालू करेंगे, ठीक है। और उसको कोई भी इधर उधर नहीं करना, PDF को सब अपनी जगह रखना, क्योंकि वो हमारा क्या है